अस्सलाम वालेकुम क्लास 9। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5 करेंगे। नेम द प्रॉपर्टी यूज इन द फॉलोइंग। इसमें भी हमने क्वेश्चन नंबर 4 की तरह प्रॉपर्टीज़ के नेम बताने हैं जो इन क्वेश्चंस में यूज़ हुई है। क्वेश्चन नंबर 1 है -3 लेस देन -1 इम्प्लाइज डैट 0 इज़ लेस देन 2। मतलब कि -3 लेस देन -1 है, तो इसमें हमने ऐसा क्या ऐड किया है या सब्ट्रैक्ट किया है कि ये 0 लेस देन 2 इसका आंसर आ गया है। तो देखें तो अगर हम -3 को देखें तो ये इधर 0 कैसे आ गया इसका आंसर। -3 में हम क्या ऐड या सब्ट्रैक्ट किया है कि इसका आंसर 0 आ गया। -3 में अगर हम -3 में +3 ऐड कर दें तो इसका आंसर 0 आ जाएगा। यानी इधर +3 इधर भी ऐड हुआ है और इधर भी। अगर हम -1 में भी +3 ऐड कर देंगे तो ये प्लस माइनस माइनस दोनों को माइनस करें, 3 में से 1 माइनस करें तो 2 आ जाएगा। बड़ी वैल्यू क्या है 3 के साथ प्लस का साइन है तो इसके साथ भी प्लस आएगा। यानी दोनों तरफ +3 ऐड होने से ये वाला आंसर आ रहा है। और ये वाला साइन इनइक्वालिटी का साइन होता है। इससे पहले हमने इक्वालिटी के साइन देखे थे। इक्वल का साइन जिनमें आए वो इक्वेशंस होती हैं और उनमें इक्वालिटी का साइन था, लेकिन इसमें इनइक्वालिटी का साइन है। यहाँ अगर हम देखें क्वेश्चन नंबर 1 में तो यहाँ पे दोनों साइड पे 3 ऐड हुआ है। नंबर 8 पे देखें ये प्रॉपर्टी 3 वाली प्रॉपर्टी है, एडिटिव प्रॉपर्टी। इसमें अगर हम देखें तो ये वाली प्रॉपर्टी a लेस देन b इम्प्लाइज डैट a प्लस सी लेस देन b प्लस सी, कि यानी दोनों साइड पे एक नंबर c ऐड हुआ है। और हमारे पास यही वाली इनइक्वालिटी थी ना, -3 लेस देन -1, वहाँ पे भी +3 दोनों तरफ ऐड हुआ था। यहाँ पे c ऐड हुआ है, वहाँ पे +3 दोनों तरफ ऐड हुआ था। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एडिटिव प्रॉपर्टी होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी हो गई? एडिटिव प्रॉपर्टी हो गई। अब क्वेश्चन नंबर 2 है इफ़ a इज़ लेस देन b देन 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। अब ये देख लेते हैं ये कौन सी प्रॉपर्टी है। पेज नंबर 9 पे देखें तो ये रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी यहाँ पे लिखी हुई है। और हमारे पास कौन सी इनइक्वालिटी थी? ये वाली, सेम टू सेम। a इज़ लेस देन b हो तो इसका आंसर क्या आएगा? 1/a इज़ ग्रेटर देन 1/b। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। और रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में और डिनोमिनेटर न्यूमरेटर में चेंज हो जाता है। और रेसिप्रोकल लेने से इनइक्वालिटी भी चेंज हो जाती है। ये देखिए पहले इसका साइन इस तरफ था, उसके बाद जब हमने रेसिप्रोकल लिया इनका तो ये इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो गया। रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी कौन सी होती है? जिसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास ये फ्रैक्शन है 4/3, ये ऊपर वाली जो वैल्यू थी ये न्यूमरेटर और जो नीचे वाला होता है ये डिनोमिनेटर। तो जब हम इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 ऊपर चला जाएगा, 4 नीचे आ जाएगा। यानी कि ये 3 क्या था? डिनोमिनेटर, ये ऊपर चला गया, 4 न्यूमरेटर, ये नीचे आ गया। जब हम रेसिप्रोकल लेंगे न्यूमरेटर नीचे चला जाएगा, डिनोमिनेटर ऊपर आ जाएगा, इनकी जगह चेंज हो जाएगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी? रेसिप्रोकल प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 3 है इफ़ a इज़ लेस देन b देन a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c। अगर हम देखें तो दोनों तरफ c ऐड हुआ है, दोनों तरफ एक नंबर c जो है वो दोनों तरफ ऐड हुआ है। सेम इसी तरह यहाँ पे ऊपर देखें क्वेश्चन नंबर 1 था, इधर भी दोनों तरफ एक नंबर ऐड हुआ था। कौन सा नंबर? 3 दोनों तरफ ऐड हुआ था। यहाँ पे भी एक नंबर c जो है वो दोनों तरफ ऐड हो रहा है। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। तो ये वाली कौन सी होगी? ये भी एडिटिव प्रॉपर्टी होगी क्योंकि यहाँ पे भी एक नंबर ऐड हुआ है। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये सेम ये वाली प्रॉपर्टी इफ़ a इज़ लेस देन b दिस इम्प्लाइज डैट a प्लस c इज़ लेस देन b प्लस c। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी? एडिटिव प्रॉपर्टी। सेम टू सेम ये वाला क्वेश्चन है कि इफ़ a इज़ लेस देन b, अगर a b से छोटा हो और दोनों तरफ एक नंबर c ऐड कर दे, जमा कर दें, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी? एक नंबर ऐड किया है तो ये एडिटिव प्रॉपर्टी। तो फिर ये वाली भी कौन सी होगी?
एडिटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे भी एक नंबर सी दोनों तरफ ऐड हुआ है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 4, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ ग्रेटर देन 0 देन ए इज़ लेस देन बी। ए सी लेस देन बी सी है। सी ग्रेटर देन 0 का मतलब ये है कि सी जो है एक पॉजिटिव नंबर है, यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो फिर आंसर क्या आना चाहिए, ए इज़ लेस देन बी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी यूज़ हुई है कि जिसमें हमने पॉजिटिव इंटीजर से पॉजिटिव नंबर से यहाँ पे मल्टीप्लाई दोनों साइड पे किया है, तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई। अगर हम पेज नंबर 8 पे देखें तो ये प्रॉपर्टी नंबर 4, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, यही वाली थी ना। इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, अगर ए सी बी सी से छोटा हो और जो सी है वो एक, सॉरी ये नेगेटिव वाला है, ये वाली थी। इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी, अगर ए सी बी सी से लेस हो और जो सी है वो एक पॉजिटिव इंटीजर हो, तो फिर इसका आंसर क्या आएगा, ए इज़ लेस देन बी, यानी इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी, क्योंकि यहाँ पे एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया है, दोनों तरफ मल्टीप्लाई किया है, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, मल्टीप्लिकेटिव। दोनों तरफ एक पॉजिटिव नंबर मल्टीप्लाई हो रहा था, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई किया था तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं हुई थी। लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है कि अगर ए सी जो है वो लेस देन हो बी सी और सी जो है लेस देन 0, यानी एक नेगेटिव नंबर हो, देन ए इज़ ग्रेटर देन बी, तो फिर ए जो है वो बी से बड़ा होगा, यानी इनइक्वालिटी चेंज हो गई है, इनइक्वालिटी रिवर्स हो गई है, चेंज हो गई है। अगर हम नेगेटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएंगे ना तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हम देखें यहाँ पे 8 जो है वो लेस देन है 9, ये आप कंसिडर कर लें ए है और ये बी है कि ए जो है वो बी से लेस है। अगर हम यहाँ पे एक पॉजिटिव इंटीजर से दोनों तरफ, पॉजिटिव नंबर से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, फॉर एग्जांपल 2 ले लें, सी 2 हो, 2 से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवाएं, इस साइड पे भी और इस साइड पे भी, 2 8 16, 2 9 18, फिर भी ये जो 16 है वो 18 से लेस ही है, तो इक्वालिटी चेंज नहीं ना हुई। तो यानी पॉजिटिव नंबर से अगर हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी। अगर हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास, इफ़ ए सी इज़ लेस देन बी सी एंड सी इज़ लेस देन 0, यानी सी एक नेगेटिव नंबर है, तो फिर ए ग्रेटर देन बी होगा, यानी इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी। यहाँ पे भी एक नंबर सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ था, तो ये मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी थी। यहाँ पे भी एक नंबर सी दोनों तरफ मल्टीप्लाई हुआ है, तो ये भी मल्टीप्लिकेटिव प्रॉपर्टी होगी। यहाँ पे सी जो है एक नेगेटिव नंबर है। यहाँ पे हमने एक एग्जांपल ली थी कि अगर 8 लेस देन 9 हो और एक पॉजिटिव नंबर 2 कंसिडर कर लें, उसको हम दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, तो यहाँ पे 16 जो है वो भी लेस देन होगा 18, यानी आने वाला जो नंबर है वो भी इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेगा, यानी ये 16 लेस देन 18 ये ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर हम देखें, यही एग्जांपल ले लें, 8 इज़ लेस देन 9 और एक नेगेटिव नंबर सी, क्योंकि एक नेगेटिव नंबर है तो एक नेगेटिव नंबर ले लें, -2 ले लेते हैं, -2 से दोनों तरफ मल्टीप्लाई करवाएं, तो यह आ जाएगा -16 लेस देन -18। तो क्या ये बात ठीक है कि -16 वो लेस देन -18 है? नहीं, -16 तो ग्रेटर है, -16 ग्रेटर है -18 से। अब आप कहेंगे 18 तो बड़ा है, तो ये कैसे ये छोटा हो सकता है? लेकिन आप ये भी तो देखें, इसके साथ नेगेटिव लग गया, और जब नेगेटिव लग जाएगा तो वो बड़ी से बड़ी वैल्यू भी छोटी हो जाएगी। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम देखें 100 है और एक -1000 है, तो इन दोनों में से कौन सा नंबर बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा? अब आप लोग कहेंगे 1000 नंबर है, बड़ा है, लेकिन इसके साथ देखिए नेगेटिव भी तो लगा हुआ है ना। अगर बड़ी वैल्यू होगी उसके साथ नेगेटिव लग जाएगा तो वो छोटी हो जाएगी, तो इसलिए ये नेगेटिव लग गया है 1000 के साथ, तो ये 1000 जो है 100 से छोटा है,
यहाँ पे 100 बड़ा है, ठीक है। इसलिए यहाँ पे अगर हम नेगेटिव को इग्नोर करें, नेगेटिव को ना देखें, तो 16 लेस देन 18 कि 16 छोटा है 18 से, ये बात तो ठीक है। लेकिन अगर हम दोनों तरफ ये नेगेटिव लगाएं तो फिर -16 इज़ लेस देन -18, ये बात नहीं ठीक। -16 फिर बड़ा हो जाएगा, नेगेटिव लग जाएगा तो छोटी वैल्यू बड़ी हो जाएगी और बड़ी छोटी हो जाएगी, ठीक है। इसलिए यहाँ पे ये बात ठीक है कि -16 जो है वो ग्रेटर है -18 से। लेकिन हमने यहाँ पे क्या लिया था, यहाँ पे इक्वालिटी 8 लेस देन 9 था, यहाँ पे इनइक्वालिटी चेंज हो गई ना, पहले इसका मुँह इस तरफ था तो अब इस तरफ हो गया। तो यानी नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करने पर इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। यहाँ पे अगर हम नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वालिटी चेंज हो जाएगी, ठीक है। अगर a ग्रेटर देन b हो, यहाँ पे नेगेटिव नंबर c से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये देखें इनइक्वालिटी चेंज हो गई है ना। हमारे पास लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6, आइदर a ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b, कि अगर दो हमारे पास इंटीजर्स हैं a और b, तो इन तीनों में से एक ना एक तो पॉसिबिलिटीज़ होगी ना, वो दो नंबर, दो इंटीजर जो हैं, इनमें से एक ना एक कंडीशन तो सेटिस्फाई करेंगे कि अगर दो नंबर हों वो या तो इक्वल होंगे, या एक नंबर, पहला नंबर जो दूसरे नंबर से छोटा होगा, या पहला नंबर दूसरे नंबर से बड़ा होगा। यही तीन पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं ना अगर दो इंटीजर्स हम लें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम दो इंटीजर्स लें, एक 3 और दूसरा भी 3 लें, तो इन तीनों में से एक ना एक पॉसिबिलिटी तो होगी। जैसे ये वाली कंडीशन इस पर सेटिस्फाई कर रही है कि a इज़ इक्वल टू b, ये a हो और ये b हो, तो ये दोनों इक्वल नहीं है, तो ये वाली कंडीशन हो गई a इज़ इक्वल टू b। और अगर हम ले लें इंटीजर 3, अगर हम ले लें इंटीजर 3 और 4, तो ये कौन सी कंडीशन इसको सेटिस्फाई करेगा, ये a हो और ये b हो। a छोटा नहीं है b से, तो यानी कि ये देखिए पेज नंबर 8 पे ये प्रॉपर्टी लिखी हुई है, ऑर्डर्ड प्रॉपर्टी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी फॉर ऑल a b बिलोंग्स टू r, आइदर a इज इक्वल टू b और a ग्रेटर देन b और a इज़ लेस देन b, कि आइदर a b के इक्वल हो, या a बड़ा हो, या a छोटा हो, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, तो वो कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होगी। और यहाँ पे भी यही है, आइदर a ग्रेटर देन b और a इज़ इक्वल टू b और a इज़ लेस देन b, तो ये कौन सी प्रॉपर्टी होगी, ये भी तो ये ट्राइकोटमी प्रॉपर्टी होगी, ठीक है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5। हमने क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट सोल्व कर लिया। अब हम नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 सोल्व करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।